सभी का मेरे YouTube चैनल गंगा 233 पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल हमने कक्षा 10 मैथ्स ऑनलाइन टेस्ट लिया था और उसके आज हम आंसर की लेके आ रहे हैं। तो फटाफट इसका रिवीजन कर ही लेते हैं। पहला अपना क्वेश्चन था, समांतर श्रेणी से संबंधित था। ए एन इक्वल टू -77, ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू -3 देर का। तो एन का मान ज्ञात करना था, तो हमें एन वाला सूत्र लगाना था। ए प्लस एन माइनस ए के डी, और यहाँ से इस सूत्र में मान रखेंगे तो बड़ी इजी से आसानी से मान आंसर आ जाएगा। प्लस एन माइनस एक डी का मान -3 था, और इधर आ गया ये माइनस के 87 हो जाएगा, -17, और 10 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। एन माइनस एक गुणा -3, यहाँ से हम देखें एन माइनस एक इक्वल टू क्या हो गया, -87 बटा -3। तो देखें कितना आंसर आ गया, 29। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 1 उधर जाकर जुड़ जाएगा, एन का मान 30। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था, ये तो पहला था। दूसरा देखिए क्या था, समांतर श्रेणी 10 7। तो ए इक्वल टू कितना देर का है, 10, और डी इक्वल टू कितना देर का है, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। तो वो कह रहा है अंत से ज्ञात करना है, अंत से ज्ञात करना है। तो अंत से समांतर श्रेणी का जो एनवा पद क्या होगा, अंत से एनवा पद, मैंने आपको सूत्र बताया था एल, और इस अंतिम पद, यहाँ अंतिम पद लिखना था, और फिर इसमें यहाँ चिन्ह चेंज करना था समांतर श्रेणी वाले में, माइनस, बस और कुछ नहीं ज्ञात करना था। एन का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है -62, माइनस एन 11, -1 10, और डी का मान -3 देर का था। सरल करेंगे, -62 माइनस माइनस प्लस, और 10 या 30, तो कितना रह गया, -32 आंसर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन संख्या 3 देखें तो उसमें 100 से 799 तो कितनी संख्या 7 से विभाजित है, 100। तो 3 अंकों की संख्याएँ पूछी है, तो मैंने उसको दूसरे रूप में बता दिया था। 3 अंकों की पहली संख्या कितनी होगी, 105, और फिर 7 का है पहाड़ा चलता रहेगा, ठीक है। और अंत में जब जाएगा तो हम 999 में 7 का भाग दे तो कितना शेष रहता है, 5 शेष रहता है। इसका मतलब है 999 से 5 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 994। तो यहाँ से अंतिम पद आ गया, ए एन आ गया, ए आ गया ये, और डी कितना आ गया, 7, ए आ गया, डी आ गया। हमारे पास में एन चाहिए, तो एन हमें यहाँ से ज्ञात कर लेना है। इस सूत्र में एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, या 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 7। तो ये 105 इधर आकर घट जाएगा, तो 889 इक्वल टू एन माइनस 1 गुना 7। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 889 बटा 7। 7 का भाग 1 बार, फिर 7 का भाग 2 बार, 7 बार, ठीक है। और तो एन इक्वल टू क्या होगा, 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन संख्या 4 देखें। समान श्रेणी के 4 पद है, तो 4 पद कौन कौन से थे समान श्रेणी के, 4 पद थे ए माइनस 3 डी, और ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 3 डी। ये समान श्रेणी के 4 पद है। तो तीसरा पद कौन सा गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये सीधा आंसर था, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन संख्या 5 में, एक समान श्रेणी में रिक्त स्थानों पर कौन सा पद आएगा। पहला पद दे रखा है, और दूसरा दिया हुआ नहीं है, तीसरा दिया हुआ नहीं है, चौथा कितना दे रखा है, 9 से 1/5। तो चौथा पद दे रखा है, यानी A4 इक्वल टू दे रखा है। तो यहाँ से देखें ए प्लस 3D, 9 से 1/2, ए का मान कितना है, 5, प्लस 3D इक्वल टू 9 से 1/2। 3D इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 से 1/2, यानी 9.5 में से 5 के कितने रह गए, 4.5 रह गए। और उसमें अगर डी का भाग दें तो डी का मान कितना आएगा, 1.5, डेढ़। तो यहाँ से हम देखें 5 में डेढ़ जोड़ा 6.5,
और फिर 6.5 में 1.5 जोड़ा 8, तो ये आंसर आ गया। छठे क्वेश्चन में है, आपको ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ से देखें, ये घात में है, घातों में होती है वो श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होती है। यहाँ पर देखें 0.2, फिर 0.22 आ रहा है, फिर 0.222 आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। आप इसका आंसर है ज्ञात कर सकते हैं क्रमागत पदों में अंतर ज्ञात करके। यहाँ ये भी दिखने में तो ऐसा लगता है समांतर श्रेणी में, परंतु समांतर श्रेणी में नहीं है, केवल ये एक इस समांतर श्रेणी में है। तो आंसर केवल डी। इसको आप सभी के सार अंतर ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे, ठीक है। an-1, ठीक है, nवें पद में से उसका पिछला पद घटा कर ये डी ज्ञात करेंगे सभी क्रमागत पदों में, तो आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखें, फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में कितने 23 पौधे हैं। तो पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी में देर का है 21, तीसरी में 19 और डॉट डॉट अंत में कितना देर का है 5 देर का। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई एपी। 7वां क्वेश्चन, अब इसमें क्या ज्ञात करना है, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो कितनी पंक्तियां, तो एन हमें ज्ञात करना। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला सूत्र यहाँ लगाना था आपको। और एन देर का है 5 इक्वल टू 23 ए है, एन माइनस 1 हमें ज्ञात करना है। डी का मान कितना देर का है हम ज्ञात कर लेंगे, 21 में से 23 गया माइनस का 2, तो ये 21 23 इधर आकर घट जाए माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस 23 से बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस का 2, तो यहाँ माइनस के 18 बच गए, और ये 2 का भाग इधर आकर माइनस का लग जाएगा, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1, तो यहाँ से कितना बच गया 9 एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये भी आंसर होता। 8वां क्वेश्चन हम देखें। 8वां क्वेश्चन, A3 देर का है, S8 देर का है, S8 देर का है, मतलब SN भी देर का 192, तो इसका मतलब N भी यहाँ देर का, N कितना है 8 है, और A देर का है कितना देर का है 3, तो D का मान ज्ञात करना था। SN इक्वल टू N/2, ये SN वाला बड़ा वाला सूत्र लगाना है, 2A प्लस N माइनस 1 D, यहाँ से इसमें मान रखेंगे 192 बराबर N/2, N 8 था, 8 में 2 का भाग 4 बार, 2A कितना हो गया 6 प्लस N माइनस 1 कितना हो जाएगा N माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7, और D का मान हमें ज्ञात करना था। यहाँ से हम सरल करेंगे, इसका 4 का भाग इसमें लग जाएगा, तो 4 चौके 16, बाकी रह गया 3, 8 चौक 32 बराबर 6 प्लस 7D, और 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 की तरह घट जाएगा 42, 48 में से 6 गया 42, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/7, और कितना रह गया 6, तो 6 आंसर आ रहा है इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखें। 9वां देर का 40 से धन पूर्णांकों योग ज्ञात की जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य, तो 6 से 40 पहले ले लेना है, 6 12 18 डॉट 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 डॉट, हम चाहें तो यहाँ n का मान कितना देर का है 40 देर का। यहाँ हम चाहें तो अंतिम पद भी ज्ञात कर, अंतिम पद की 40, तो 40 को 6 से गुणा करें तो 240 आ जाएगा। चाहे तो अब योग ज्ञात करना है, SN वाला ज्ञात लगा दो, N/2 2A प्लस N माइनस 1 D वाला ये लगा लो, या चाहे तो SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN लगा दो। अगर हमने ये ज्ञात कर लिया अंतिम पद, तो ये लगा लो, नहीं तो ये D वाला ये लग जाएगा। तो हमने D ज्ञात कर लिया, SN ज्ञात कर लिया है, AN ज्ञात कर लिया अंतिम पद, तो क्या होगा SN इक्वल टू क्या होगा 40/2 यानी 20, और A है 6 और प्लस ये 240, तो कितना हो गया 20 गुणा 246, और 246 को 20 से गुणा करें तो कितना हो गया 492 जीरो, ठीक है, ये 49 4,920 रुपये हो गया। क्वेश्चन संख्या 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10वां देखें हैं, क्या कह रहा है कि रमेश ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक पद से वेतन प्रारंभ किया। तो 5,000 रुपया प्रथम पद हो गया, और प्लस उसमें क्या है 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो गई, तब 5200, ठीक है, फिर 5400, ऐसे चलता रहेगा, ये समांतर श्रेणी बनती जाएगी।
तो कब उसका वेतन है 7,000 होगा, तो अंतिम पद कितना हो गया 7,000। ए दे रखा है 5,000, ठीक है, और डी कितना है 200, वेतन वृद्धि है वो डी है, और ए एन कितना दे रखा है 7,000। तो क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, तो ए एन वाले सूत्र में हम मान रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन 7,000 बराबर 5,000 ए का मान और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 200। तो यहाँ से देखें 5,000 में 7,000 में से 5,000 के कितने रह गए 2,000, और एन माइनस 1 याद करना है तो बट्टा 200 उसके गुणा में, तो एन माइनस 1 बच गया इधर से, यहाँ से देखें कितना गया 10, तो एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 11। तो 11वें वर्ष यानी जो 11वां पद है, 11वें वर्ष नहीं 11वां जो, हाँ सॉरी 11वें वर्ष है, तो 11वें वर्ष है उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो वो वर्ष कौन सा होगा हमें ये भी बताना है। तो वर्ष कितना 1995 पहला था, ठीक है, तो उसमें अगर हमें अब पहला तो ये हो गया, अब पहला पद तो ये हो गया, अब उसमें कितने पद और जोड़े 10 पद, तो 1995 में 10 और जोड़े तो कितना हो गया 2005। हम क्या करते हैं कई बार सीधे इसमें 11 जोड़ देते हैं, तो 2006 आंसर होता है, और वो हमें ऑप्शन में मिल जाता है, हम गलत कर बैठते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था, 2006 को पहले दिया था ताकि हम आप 11 जोड़ते ही सीधे 2006 प्राप्त हो और सीधा आप टिक करो तो आंसर गलत हो जाए। तो इस चीज़ से आप बचे। यहाँ वर्ष वाले ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, आप चाहे तो अपने अंगुलियों पर गिन सकते हैं 1995 1 2 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 11वां पद क्या 2005 आ रहा है, तो अंगुलियों पर आप गिन कर भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखें। क्वेश्चन 11 में थीटा का मान 45 दे रखा है, तो 1 माइनस कोस और 2 थीटा, 45 को 2 से गुणा किया 90 डिग्री बटा साइन 2 थीटा, 90 गुणा 45 दो गुणा 45 कितना होगा 90 डिग्री। हम जानते कोस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 बटा 1 इक्वल टू 1, आंसर सी। 12वां देखें, ये तो था 11वां। 12वां देखें, 12वां क्या है tan 3x, तो tan 3x इक्वल टू साइन 45 का मान कितना होता है 1 बटा स्क्वायर रूट 2, और कोस 45 का मान भी 1 बटा स्क्वायर रूट 2। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हम इसको गुणा में ले गए, ठीक है, प्लस साइन 30 का मान 1 बटा 2, यहाँ से सरल करें ये 1 बटा 2 है और ये भी 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 1 बटा 2 को गुणा किया कितना है 1, तो टेन के किस कोण का मान 1 होता है, तो tan 45 का होता है, तो tan 3x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45, क्यों हमें इस tan के पदों में लिखना है, tan को 10 से काटना है, 3x इक्वल टू कितना हो गया 45, तो x का मान कितना हो गया 45 बटा 3 इक्वल टू 15 डिग्री, तो ए आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन संख्या 13 है, और tan स्क्वायर 60, तो tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है स्क्वायर रूट 3 बटा 2 का वर्ग। यहाँ से हम देखें सरल करें तो ये तो हो गया 3 और प्लस ये 3 गुना ये 3 हो गया 9 बटा कितना 2 का वर्ग 4। सरल करें इसको, लघुत्तम ले लिया 4, 1 का भाग 4 में 4 बार 4 3 12 प्लस 9 21 बटा 4, आंसर 21 बटा 4 आ रहा है, बी ऑप्शन क्लियर। क्वेश्चन संख्या 14, अगर आपने अभी तक आपको आपके सही सर्टिफिकेट नहीं मिले तो जिनके 60% से अधिक नंबर प्राप्त हुए थे उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया। आप अपना ईमेल चेक करें और लेटेस्ट जो ईमेल होगा सर्टिफिकेट वाला उसको आप देखें, आपको सही है प्राप्त हो जाएगा। 8-10 जनों को है जिनके 60% से अधिक नंबर बने थे, उन सभी को मैंने है सर्टिफिकेट है वापस आज सुबह ही सेंड कर दिए, तो आप डाउनलोड कर ले। साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3 बटा 2 है, तो सेक 30 का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3 बटा 2 है, तो कोस साइन 60 और कोस 30 का मान क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से या इसको ऐसे भी पुरकोण के रूप में भी लिख सकते हैं, तो वो पुरकोण वाला अगली जो प्रश्नावली उसमें हम बात करेंगे। तो इनका मान बराबर होता है स्क्वायर 3 बटा 2, और हम जानते हैं कि सेक 30 क्या होता है, सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1 बटा कोस 30, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2 बटा इसका रूट 3, तो आंसर 2 बटा स्क्वायर रूट 3 हो जाए। सीधा टेबल से ही लिया गया है क्वेश्चन।
हाँ 15 क्वेश्चन देखे 2 सेक 45, 2 गुणा सेक 45 का मान कितना होता है स्क्वायर रूट 2 और उसका वर्ग है तो यहाँ वर्ग करेंगे। माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री का कोसेक स्क्वायर कोसेक 90 का मान 1, तो ये हो गया 15। तो यहाँ से सॉल्व करें तो क्या हुआ 2 गुणा 2 माइनस 1, तो कितना बच गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो ए आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है 4 10 30, 4 गुणा 10 30 का मान 1 बटा स्क्वायर रूट 3 और साइन 45 का मान 1 बटा स्क्वायर रूट 2 और साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3 बटा 2 और साइन 90 का मान 1, तो स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3, ये 2 से ये 2 क्या बच गया ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया स्क्वायर रूट 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 गुणा स्क्वायर रूट 2 बटा स्क्वायर रूट 2, एक स्क्वायर रूट 2 कट गया क्या बच गया स्क्वायर रूट 2, तो आंसर स्क्वायर रूट 2। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 17 देखें। x का मान 30 दे रखा है तो 2 10 कितना दे रखा है तो 10x है तो 2 10 यहाँ 30 लिखेंगे बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सरल करें 2 10 30 का मान क्या 1 बटा रूट 3 बटा 1 माइनस 1 बटा रूट 3 का क्या हो जाएगा वर्ग है, यहाँ तो वर्ग कर देंगे और सरल करें तो 2 बटा स्क्वायर रूट 3 बटा देखें 1 माइनस 1/3, सरल करें 2 बटा स्क्वायर रूट 3 बटा ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 बटा 3, तो बटे के नीचे बटा उस नीचे वाला बटा उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर 2 नीचे कट गया और 3 से स्क्वायर रूट 3 कितनी बार कट गया स्क्वायर रूट 3 बार, तो 10 के किस मान का स्क्वायर रूट 3 कितना होता है, तो ये 10 के पद हम देखें इसको क्या हुआ 10 60 डिग्री, 10 60 का मान होता है और 10 60 10 के बदम आ रहा है तो हमें 10 60 एक्स कितना अपना 30, तो 10 और 60 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 30 और एक्स की जगह 60 की जगह एक्स लिख सकते हैं 10 क्या हुआ 2x, तो आंसर हो गया 10 2x बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 18 देखें। 18 में क्या दे रहे 10a इक्वल टू कितना देर का है 4/3, 10a को हम क्या लिख सकते हैं लंब बटा आधार, तो l का मान कितना आ गया 4, लंब का मान 4, आधार का मान कितना हो गया 3, तो हमें चाहिए k, तो कर्ण स्क्वायर के क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या हुआ लंब स्क्वायर 4 का वर्ग कितना हुआ 16 और 3 का वर्ग कितना हुआ 9, कितना हुआ स्क्वायर रूट 25 कितना गया 5, तो हमें क्या चाहिए कोस, तो कोस हम जानते हैं कोस ए लाल बटा का कहाँ से ए, तो दूसरा ऑप्शन है ए बटा के आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5 आंसर बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन संख्या 19 में चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 में थोड़े है मेरे ये ऑप्शन थोड़े गलत फीड हो गए थे और तो आप सोने थे ले, तो 10 ए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या था √3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 के इसको ये 10 में है तो इसको भी 10 के पदों में लिखे, तो 10 के किस मान का मान इसका √3 होता है, तो 10 60 का मान होता है, तो 10 ए प्लस बी इक्वल टू मैं क्या लिखना है 10 60, तो यहाँ से 10 से 10 कट गया ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, समीकरण 1। और उसी प्रकार दूसरा था 10 ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 10 के किस मान का मान 1/√3 होता है, तो 10 30 का होता है, तो इसको हम क्या लिखे 10 ए माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, यहाँ से 10 से 10 कट गया तो क्या हो गया ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से ए प्लस बी, समीकरण 1 व 2 से ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर कितना है यहाँ 60 और यहाँ कितना है 30, लाइन खींचेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बच गया 2a, ये कितना हो जुड़ के 90,
तो ए का मान कितना आ गया 45। बी चाहिए हमें, तो समीकरण एक से एक में क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो बी इक्वल टू क्या जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो कितना बच गया 15 डिग्री। तो ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एक शर्त भी दे रखी है कि ए प्लस बी का जो है, ए प्लस बी है वो क्या होगा, इसका जो वो जीरो से बड़ा होगा। तो ए प्लस बी दोनों को जोड़े हैं 60 आता है, वो जीरो से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और ए ग्रेटर देन बी, ए का मान बी से ज़्यादा, ये भी आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखें, त्रिकोणमिति अनुपात की समस्याएं किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित होता है। हम त्रिकोणमिति जो समस्या है, त्रिकोणमिति अनुपात जो पढ़ रहे हैं, तो हमें केवल एक ही त्रिभुज से संबंधित होती है, वो है समकोण त्रिभुज। यहाँ जो प्रश्न जो टाइप में है यहाँ पर 20 छप गया था, तो उसको आप नेगलेक्ट करें, यहाँ सी ए है, ए बी सी डी, क्योंकि बाकी सभी प्रश्नों में भी यही ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये 5वां जो टेस्ट था साप्ताहिक, उसका है समापन हुआ। आशा करता हूँ कि अगर टेस्ट अच्छी तरीके से नहीं दिया है तो इस वीडियो को देख कर उसका लाभ ज़रूर उठाए। अगले वीडियो में हम आएंगे प्रश्नावली 7 में त्रिकोणमिति सर्व समीकरण में। तब तक के लिए धन्यवाद।